Hi guys, good morning. Thanks for tuning in. I am Rahul Raj. Welcome to my YouTube channel English Express by Rahul Raj. आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया वो हमारे गृह प्रदेश का है, मतलब बिहार का है, जहां पर कल अमित शाह गए थे, है ना, और उन्होंने नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर अपना चुटकी ली, है ना, कि ये गठबंधन बहुत दिन नहीं चलेगा। उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं इसको। तो हेडलाइन है, शाह टेक्स ऑन नीतीश ऑन होम टर्फ। मतलब टेक्स ऑन माने होता है मुकाबला करना, और होम टर्फ मतलब होता है घरेलू मैदान। तो नीतीश का जो घरेलू मैदान है, मतलब बिहार, वहां पर शाह टेक्स ऑन, शाह वहां पर उनका क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, मतलब एक रैली को संबोधित करते हैं और उसमें नीतीश कुमार को बुरा भला कहते हैं। तो शाह टेक्स ऑन नीतीश ऑन होम टर्फ माने नीतीश कुमार के घरेलू मैदान पर अमित शाह उनसे मुकाबला करते हैं। ये है हमारे लिए आर्टिकल का हेडलाइन। देखते हैं आर्टिकल। होम मिनिस्टर स्लैम्स इंडिया ब्लॉक says in NDA will win all 40 लोकसभा सीट्स इन बिहार इन 2024। तो गृह मंत्री ने स्लैम्स मतलब निंदा की इंडिया ब्लॉक की, ये जो इंडिया का गठबंधन बना है जिसको प्रधानमंत्री जी घमंडिया भी बोलते हैं, उसकी निंदा की और कहा कि एनडीए विल विन ऑल 40 लोकसभा सीट्स इन बिहार इन 2024, कि एनडीए जो है मतलब बीजेपी का जो गठबंधन है वो बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में जीतेगा। देखते हैं आर्टिकल, फॉन्ट को कर लेते हैं बड़ा। यस। So against the backdrop of the opposition bloc India Coordination Committee holding its first meeting recently and declaring to contest polls together, Union Home Minister Amit Shah on Saturday said the opposition parties have come together under a new alliance as United Progressive Alliance UPA became synonymous for corruption। तो उन्होंने अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, बैकड्रॉप मैंने होता है पृष्ठभूमि, है ना, तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द अपोजिशन ब्लॉक इंडिया, मतलब विपक्षी गठबंधन एका जो बनी है इंडिया, उसके पृष्ठभूमि में जो उसकी पहली मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो उनका समन्वय समिति है, उसकी जो पहली मीटिंग हुई जिसमें कि ये कहा गया एंड डिक्लेयरिंग, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया, ये कहा कि हम लोग क्या करेंगे, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सारी पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक में हैं, जो इंडिया गठबंधन में हैं, वो एक साथ चुनाव लड़ेंगी। उस पर अमित शाह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से ऑन सैटरडे सेड, उन्होंने शनिवार को बिहार में कहा, the opposition parties have come together under a new alliance as UPA became synonymous for corruption। उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां जो पहले यूपीए का हिस्सा थी, अब वो एक नए अलायंस में, एक नए गठबंधन में आई हैं। क्यों? क्योंकि यूपीए जो उनका पुराना गठबंधन था became synonymous for corruption, वो क्या हुआ, करप्शन का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन गया था, वो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया था, सिनोनिमस पर्यायवाची बन गया था। The UPA had become synonymous with scams and corruption, so they made a new alliance with a new name। उन्होंने कहा कि यूपीए जो है, जो उनका पुराना गठबंधन था, वो क्या हो गया था, सिनोनिमस पर्यायवाची बन गया था। किसका? स्कैम्स का, मतलब घोटालों का, और करप्शन मतलब भ्रष्टाचार का। इसी कारण से सो दे मेड अ न्यू अलायंस, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक नया गठबंधन बनाया विथ अ न्यू नेम, एक नए नाम के साथ में। They worked under the name of UPA and indulged in corruption worth rupees 12 lakh crore। तो ये कह रहे हैं कि they worked under the name of UPA, तो उन लोगों ने यूपीए की छतरी के तरह, मतलब यूपीए के नाम के तहत पहले वो गठबंधन में थे, एंड इंडल्ज और लिप्त रहे, संलिप्त रहे, किस चीज में, इन करप्शन, भ्रष्टाचार में, जिसका वैल्यू कितना है, 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। लालू प्रसाद आरजेडी सुप्रीमो डिड करप्शन वर्थ क्रोर्स व्हाइल ही वाज अ रेलवे मिनिस्टर। तो लालू यादव पर भी चुटकी लेते हुए कहा, या उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव जो कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं, चीफ हैं, डिड करप्शन, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया। कितने का? वर्थ रुपीज, डिड करप्शन वर्थ करोड़, कि करोड़ों का उन्होंने घोटाला किया। व्हाइल ही वाज रेलवे मिनिस्टर, जब वो रेलवे के मंत्री थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार में, है ना। शाह एलिज्ड व्हाइल एड्रेसिंग लोकसभा प्रवास प्रोग्राम हेल्ड इन झंझारपुर ऑफ बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार के मधुबनी में एक झंझारपुर जगह है, वहां पर एक लोकसभा प्रवास प्रोग्राम के तहत सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। एलिजिंग दैट, यह आरोप लगाते हुए कि द अपोजिशन हैज बीन हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, शाह सेड। तो यह आरोप लगाते हुए कि अपोजिशन जो गठबंधन है इंडिया, वो हमारे जो देश के लोग हैं, जो हम लोग हैं, उनके धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उनको चोट पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, हर्ट कर रही है। शाह सेड, अमित शाह ने कहा, पीपल ऑफ दिस न्यू अलायंस डिसरेस्पेक्ट रामचरितमानस। सॉरी,
तो उन्होंने कहा कि ये जो नया अलायंस है, नया गठबंधन है, इसके जो लोग हैं वो किसका इज्जत नहीं करते हैं, किसका अनादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं। रामचरितमानस का मतलब ये जो नया गठबंधन है उसके जो लोग हैं, उसमें जो सम्मिलित पार्टियां हैं वो लोग रामचरितमानस का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं। दे कैंसल्ड हॉलीडेज ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी, और इन लोगों ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर जो छुट्टियां मिलती थी उसको भी कैंसिल कर दिया, रोक दिया। दे ऑल्सो लिंक सनातन धर्म विथ मेनी डिजीजेस, उन्होंने, और चूंकि भी डीएम के नेता जो है एम के स्टैलिन के पुत्र उदयनिधि ने, उन्होंने जो कहा था कि हम सनातन को मिटा देंगे वो बीमारी की तरह है, उसके बारे में चुटकी लेते हुए कहा कि दे ऑल्सो लिंक, कि वो इसको जोड़ते हैं सनातन धर्म को, जो हमारा धर्म है, विथ मेनी डिजीजेस, बहुत से बीमारियों के साथ में। ऑल दे कैन डू इज नथिंग बट अपीजमेंट, तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपीजमेंट कर सकते हैं, मतलब तुष्टिकरण कर सकते हैं, मतलब किसी खास वर्ग को लाभ देने के लिए उनके हिसाब की बातें करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर बहुमत में लोग हैं, जो बहुतायत में लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। इन बिहार वेयर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ब्रोक the alliance with the BJP and formed a new government by joining Mahagathbandhan, Congress, RJD and other parties, Shah claimed that the National Democratic Alliance would make a new record in the upcoming general elections by winning all the 40 Lok Sabha seats. तो उन्होंने कहा इन बिहार में जहां पर वेयर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जो यहाँ हमारे यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने अपना क्या किया, अलायंस जो बीजेपी के साथ में था, सॉरी यार, लगता है आज कुछ गला में खराश है। इन बिहार वेयर नीतीश कुमार ब्रोक अलायंस विथ बीजेपी, जहां पर नीतीश कुमार ने क्या किया, अपने जो गठबंधन था बीजेपी के साथ में उसको तोड़ दिया, और क्या किया, एंड फॉर्म्ड अ न्यू गवर्नमेंट, और एक नई सरकार बनाई, किसके साथ में, बाय जॉइनिंग महागठबंधन। तो वहां पर जो महागठबंधन था, आरजेडी, कांग्रेस और बाकी कुछ दलों का, छोटे छोटे दलों का, उनके साथ सम्मिलित होकर के फिर से नई सरकार बनाई। शाह ने ये क्लेम किया, दावा किया, दैट की द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो एनडीए है, जो बीजेपी का गठबंधन है, वुड मेक अ न्यू रिकॉर्ड, वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, की जो आने वाला वहां पे जनरल इलेक्शन है, आम सभा का चुनाव होना 2024 में, उसमें जो बीजेपी लेड वहां पे यूनियन है इन लोगों का, एनडीए, वो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। कैसे, बाय विनिंग ऑल द 40 लोकसभा सीट्स, कि सारे 40 के 40 लोकसभा सीट जीतने का एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। इन 2019 में एनडीए हैड वन 39 सीट्स, तो जो ये गठबंधन था बीजेपी वाला, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी साथ में थे, रामविलास पासवान जी साथ में थे, वो 39 सीट जीता था, कितने में से, 40 में से, विच बीजेपी बैगिंग 17, जिसमें से बीजेपी ने 17 जीते थे। कॉलिंग महागठबंधन अपॉर्चुनिस्टिक, उन्होंने महागठबंधन को अपॉर्चुनिस्टिक माने अवसरवादी कहा। द यूनियन मिनिस्टर सेड दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बिहार हैज वर्सेंड, उन्होंने कहा कि जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब कानून की जो व्यवस्था है, वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वर्सेंड मतलब दिन ब दिन खराब होना। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे, अगेन वही लाइन है कि ये दिन ब दिन जो है हमारे यहाँ का बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्या है, खराब हो रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। एंड द प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड अलायंस विल मेक द सिचुएशन इवन मोर वर्स, ही एलिज्ड, उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तो दिन ब दिन खराब हो ही रहा है, लेकिन ये जो ग्रैंड अलायंस बना है इन लोगों का महागठबंधन, ये और इसको दिन ब दिन खराब करते करते सबसे खराब स्थिति में पहुंचा देगा, फिर से जंगल राज में पहुंचा देगा। क्लेमिंग दैट, यह आरोप लगाते हुए कि only the Narendra Modi led government can control the rising crime, Shah alleged that if Modi fails to get re-elected in 2024, the entire Mithilanchal region would become a den of घुसपैठिए intruders. तो क्लेमिंग दैट, यह दावा करते हुए कि ओनली द नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट, की केवल जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है वही आपके यहाँ जो बढ़ती हुई क्राइम है, जो बढ़ती हुई अपराध है, उसको रोक सकती है। शाह एलिज्ड, शाह ने आरोप लगाया दैट इफ मोदी फेल्स टू गेट री इलेक्टेड इन 2024, मतलब अगर 2024 में मोदी जी फिर से चुन करके नहीं आते हैं तो क्या होगा। उन्होंने ये बताया कि द एंटायर मिथिलांचल रीजन, जो हमारा रीजन है, जो मिथिलांचल का रीजन है मधुबनी वाला, वुड बिकम अ डेन ऑफ घुसपैठिया, वहां पर क्या होगा, घुसपैठियों की पकड़ हो जाएगी। डेन माने होता है मांद या चोरों के छिपने की गुहा, है ना, जहाँ चोर लोग छिपते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मोदी जी को चुन के फिर से नहीं लाते हैं तो क्या होगा कि जो आपका जगह है यहाँ पर घुसपैठिए अतिक्रमण कर लेंगे, वो यहाँ पर जम जाएंगे।
He said newspapers are full of stories of kidnapping, dacoities, killing of journalists and Dalits in Bihar. उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे बिहार के बारे में तो वो ऐसे भरे पड़े ऐसे कहानियों से, जहां पर क्या है, किडनैपिंग की कहानियां हैं, डकैती की कहानी है, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकारों को मारने की कहानी है और दलित लोगों को मारने की कहानी है बिहार में. दिस सेल्फिश महागठबंधन इज वंस अगेन टेकिंग बिहार टुवर्ड्स जंगल राज, ही एलिज्ड. उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि ये जो सेल्फिश स्वार्थी गठबंधन है, महागठबंधन है बिहार में, इज वंस अगेन, ये फिर से एक बार टेकिंग बिहार टुवर्ड्स जंगल राज, बिहार को जंगल राज की तरफ लेकर के जा रहा है. कंपेयरिंग लालू नीतीश कुमार कोलिशन टू वाटर एंड ऑयल, ही क्लेम्ड दैट दे जेडीयू एंड आरजेडी. तो उन्होंने नीतीश कुमार और जो लालू यादव की जो संगठित सरकार है, अभी गठबंधन है, उसको ऐसा कहा कि ये जो कोलिशन है, ये जो गठबंधन है, ये पानी और तेल की तरह जो कभी मिल नहीं सकते. ही क्लेम्ड दैट दे, कि वो लोग, उन्होंने आरोप लगाया कि वो जेडीयू एंड आरजेडी कैन नेवर रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग, कि जैसे तेल और पानी एक साथ बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं, वैसे ही उनका कहना है कि ये भी आरजेडी और जेडीयू जो है वो बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते. He said that, उन्होंने कहा कि लालू वांट टू मेक हिज सन चीफ मिनिस्टर व्हाइल नीतीश विश टू बी प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने कहा कि लालू चाहते हैं कि उनका बेटा जो है तेजस्वी यादव वो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए. But their wishes will never come true as Modi ji will become prime minister once again in 2024, शाह declared. तो शाह ने ये डिक्लेयर किया या घोषणा की कि उनका जो ये विश है, उनकी जो ये इच्छा है, जो चाह है, वो कभी भी सच नहीं होगी, जैसे कि मोदी जी विल बिकम प्राइम मिनिस्टर वंस अगेन, कि मोदी जी 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इनकी जो इच्छा है वो दबी ही रह जाएगी. शाह, who reached the venue by a chopper he took at Darbhanga, credited the Modi government for the airport at the North Bihar town and said an allocation of rupees 1200 crore has been made to upgrade the one at Patna. तो अमित शाह who reached the venue by a chopper, वो एक चॉपर से, मतलब प्राइवेट प्लेन से या हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे अपने वेन्यू पर, मतलब जिस जगह पर उनका भाषण था वहां पर. ही टुक एट दरभंगा, जो कि वो दरभंगा में लैंड किए. क्रेडिटेड द मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट दिया, इसकी है ना, इसकी जो मतलब सराहना होनी चाहिए मोदी गवर्नमेंट की होनी चाहिए. उन्होंने यहाँ पर एक एयरपोर्ट दिया फॉर द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए, एट द नॉर्थ बिहार टाउन, उत्तर बिहार के एक जगह पर. एंड सेड, और कहा, एन एलोकेशन ऑफ रुपीज 1200 करोड़, की 1200 करोड़ का भी एक फंड जो है दिया गया है, किसके लिए, पटना एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए. He blamed the state government for the stalling of construction of AIIMS at दरभंगा. उन्होंने कहा, उन्होंने ब्लेम किया, मतलब निंदा की या फिर ये बताया लोगों को कि द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्स एट दरभंगा, कि दरभंगा में जो प्रस्तावित एम्स हॉस्पिटल बनना था उसको रोकने के लिए उन्होंने राज्य सरकार की निंदा की कि राज्य सरकार के कारण से ही वहां पर एम्स नहीं बन पा रहा है. which would have made India a state, which would have made Bihar a state with more than one such hospital after Patna. तो वो कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ अभी एक ही एम्स है पटना में, अगर दरभंगा में भी खुलता तो वो एक दूसरा एम्स मिल जाता बिहार को पटना के बाद. लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, किसने, बिहार के सरकार ने, बिहार की राज्य सरकार ने. The Nitish Kumar government had allotted a tract of land that was unsuitable for the project. Moreover, they have now taken the entire 81 acres back. अमित शाह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो 81 एकड़ की जमीन दी थी एम्स बनाने के लिए, वो सुटेबल नहीं था, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था, वो प्रॉपर नहीं था, है ना. और मोर ओवर, इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, जब सरकार ने मना कर दिया कि हम यहाँ पर एम्स नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने वो 81 एकड़ की जमीन वापस ले ली फिर से. रिएक्टिंग टू शाहज एलिगेशन, अब अमित शाह ने जो आरोप लगाए उस पर बयान आ रहा है जेडीयू के मिनिस्टर संजय कुमार झा का, जो मिथिलांचल से ही आते हैं. उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी शाह के एलिगेशन पर, शाह के आरोप पर, कि said that the site for the proposed AIIMS in Darbhanga was the most suitable one. उन्होंने कहा कि जो साइट हमने दरभंगा एम्स के लिए दिया था वो सबसे सही जगह थी, वहां पर एम्स खुलता तो शहर का विकास सही तरीके से होता. The construction of AIIMS in Darbhanga at the selected site will play an important role in the development of the town. Jha, who comes of the Mithilanchal region, said. तो संजय कुमार झा ने कहा कि जो अगर जो कंस्ट्रक्शन वहां पर होता, जो जमीन दी गई थी एम्स के लिए, तो वो क्या होता, इस सिटी के डेवलपमेंट के लिए, विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन, तो इस शहर के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल, माने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता. लेकिन अब चूंकि इस सरकार ने मना कर दिया कि हम वहां नहीं बना पाएंगे और बिहार सरकार ने अपनी जमीन भी वापस ले ली है, तो अब वहां पे एम्स अभी फिलहाल तो बनता हुआ नजर नहीं आता है. तो ये था आर्टिकल हमारे लिए. हम लोग क्विकली एक बार वर्ड्स के रिवीजन करते हैं, वीडियो को रैप अप करते हैं. तो पहला वर्ड था टर्फ, माने मैदान, टेक्स ऑन माने मुकाबला करना,
बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, सिनोनिमस पर्याय, इंडल्ज लिप्त, अपीजमेंट तुष्टिकरण, अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी, डेटरियरेट माने और भी खराब होना, और डेन माने मांद या फिर चोरों के छिपने की गुहा। तो ये सारे वर्ड मिक्स में पिन कमेंट में डाल दूंगा, आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको, है ना, और अपने टाइम पर याद करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, ये डिस्कशन अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। राइट, अगर कुछ चेंज करना चाहिए तो वो भी बताएं प्लीज। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल आइकन, राइट, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस का भी जानकारी मिलता रहे। राइट, अगर तो ठीक है, मिलते हैं अपन फिर कल नए वीडियो में। कीप लर्निंग, और तब तक स्टे मोटिवेटेड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।